सिचुएशन क्या होने जा रही है नौशाद साहब? सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, सीज फायर हो गया, सफ़े मातम बिछ गई भारत के अंदर, मोदी को बनाया जा रहा है निशाना, बीजेपी के बहुत सारे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है। आपको लगता है कि इतनी सारी तनकीद के बाद कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल दोबारा से बनाया जा सकता है, इतना प्रोवोक किया जा सकता है दोबारा से बीजेपी को, मोदी सरकार को, कि वो ये सोचें कि ये सीज फायर जो है इसको खत्म कर दिया जाए? आपको लगता है कि दोबारा से कोई हमाकत हो सकती है सर? क्योंकि अभी बड़ा ये हॉट टॉपिक चल रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल ही मैं वो एक इनके मेजर गौरव आर्या साहब हैं, जी। कल मैं उनकी एक गुफ्तगू सुन रहा था, उसके अंदर वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि अपनी हुकूमत को वो नए नए आइडियाज दे रहे थे, जिसमें से एक आइडिया ये था कि 90 दिन जो हैं उसके अंदर अंदर जो है ना कोई और इस तरह का जो है वो दहशतगर्दी का वाकया हो सकता है। यानी वो चाह रहे थे, एक्चुअली वो अपनी हुकूमत को ये कह रहे थे कि आप एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें क्यों, करने की जरूरत क्यों पेश आएगी? क्योंकि उनको मालूम है कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता था, पाकिस्तान ने बहुत रिस्ट्रेंट से काम लिया, पाकिस्तान ने उनको बारहा कहा कि हमें आजमाना मत, हमें आजमाना मत। लेकिन उनके, चूंकि आप समझती हैं कि वो 5 गुना बड़ी ताकत थी और अस्करी एतबार से भी आपके सामने ही है, अगरचे के जो आर्मी चीफ ने ये जो ओवरसीज जो हुआ था कन्वेंशन, उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में वो आयत कोट कर दी थी कि क्या तुमने नहीं देखा, अल्लाह ताला की तरफ से वो मफ़हूम उसका ये था कि क्या तुमने नहीं देखा कि हमने छोटी ताकतों से बड़ी बड़ी ताकतों को जो है वो शिकस्त दिलवाई है। मकसद जो इस बात को करने का ये था कि हम जो बतौर हुकूमत, बतौर फौज और बतौर एक जिम्मेदार रियासत मुसलसल इस कोशिश में थे कि इस मामले को जो है कंट्रोल किया जाए। इसी के लिए आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर ने बगैर वक्त ज़ाया किए कहा कि आप तहकीकात करवा लें, इंडिपेंडेंट तहकीकात कराएं, जिस अपनी मर्जी के लोगों से करवा लें, ममालिक को डाल लें जिनको आप समझते हैं। लेकिन उन्होंने एक उनको जगह सुनी अनसुनी कर दी, उसका कोई जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा। प्रॉब्लम ये थी कि भारत जो है वो सिंतास माहिदे के ऊपर पाकिस्तान को एक दफा वर्बली थोड़ा सा कन्वे कर चुका था और फिर उसके बाद वो लिख चुका था पाकिस्तान को, जिसकी वजह से ये जो इंडस्ट्री वाटर कमीशन का इजलास है वो नहीं बुला रहा था कि जी आप हमें पहले उसका जवाब दें। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि जी जो मामला जो है वो पहले तयशुदा है, उसके अंदर अब आपको इस तरह से हम डील नहीं कर सकते जो वर्ल्ड बैंक के जरिए हुआ है। तो इंडिया जो है वो अपने मकसद, किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए उसने जो कुछ किया वो चूंकि सारा प्लान्ड था और वो फेक था, चूंकि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इस वजह से इंडिया के पांव नहीं थे, झूठ के पांव नहीं होते, क्योंकि उसके पांव नहीं थे इसलिए उनके मीडिया को देर तक और दूर तक वो चल नहीं सका, मीडिया को वो कुछ बताना पड़ा जो जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक हो गया। और जो उनकी हुकूमत थी वो बिल्कुल कान बंद करके वो अपनी एक डायरेक्शन में कि उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान जवाब ही नहीं देगा। जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो ये समझते थे कि हम फिर वो, जो मैंने बार बार मैं कह देता हूं, हो सकता है किसी को बुरा लगे, कि वो उनका ख्याल था कि फिर जुम्मे के जुम्मे एहतजाज ही करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम जो मर्जी कर लिए। लेकिन उन्होंने देख लिया अब लेकिन जो जवाब उसको हमने क्या किया मिला, उसने ना सिर्फ मोदी साहब के लिए इंटरनल प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। आप शिवसेना की बात कर रहे थे, आप जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स जो फॉरेन सतह पे इसको आएंगे वो अभी इससे कहीं ज्यादा हैं, वो आपको आने वाले वक्त में नजर आएंगे, क्योंकि हर जगह पे, हर महाज पे, हर एरिया के अंदर मोदी साहब ने अपना जो एक इंडिया का जो एक इम्पैक्ट था या इंडिया की जो रेपुटेशन थी उसको जो है ना उन्होंने जमी बोस कर दिया।